आप देख रहे हैं पाकिस्तानी खबरों और तबसरों पर मुश्तमिल आखिरी शो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम में लंदन से खुशामदीद कहता हूं और अमेरिका से मेरे साथ मौजूद हैं शाहीन सिपाही साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इरफान, क्या हाल है? आज तो आप बड़े खुश होंगे, इलेक्शन हो गए, सारे रिजल्ट भी आ गए, सब देख लिया आपने, तो कैसा मूड है? मैं सिर्फ खुश नहीं हूं, बहुत सारे लोग भी खुश हैं क्योंकि आज के इस इंतखाब ने सर बहुत सारे लोगों को पैगाम दिया है। वो लोग जो लोगों की सर कहते नींदें भी हराम हो गई हैं जनाब, ये भी तो बोले ना। हाँ, नींदें भी हराम हो गई हैं। वो लोग जो कहते थे कि इमरान खान सिलेक्टेड है, आज वो भी कह रहे होंगे हाँ यार वाकई इलेक्टेड है। एक रेफरेंडम हुआ और ये इंतखाब नहीं था। अब आम इंतखाबात की जो पल्स है आप उसको चेक कर सकते हैं कि वो क्या होगी और वो क्या मंजर होगा जब भी पाकिस्तान में आम इंतखाबात होते हैं। अच्छा सर, रिजल्ट भी आ गए, सब कुछ हो गया। खान साहब एक सीट हार गए, धांधली नहीं, वहां पे धांधला हुआ। इलेक्शन कमीशन ने भी कह दिया, एएनपी, फजलुर रहमान, पीडीएम, सर सबके जो है वो अब ये कहना चाहिए कि जनाजे उठाने चाहिए इन तमाम जमातों के और इनको दफन कर देना चाहिए कहीं जाकर। लेकिन सर $1 मिलियन क्वेश्चन इस वक्त ये है, व्हाट इज नेक्स्ट? खान साहब इलेक्शन का वो इंतजार कर रहे थे, जीत गए। अब उन्हें बगैर किसी डिले के क्या लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान कर देना चाहिए? क्योंकि सर अब तमाम लोग, तमाम प्लेयर्स टेबल पर आकर उनसे नेगोशिएशंस करने के लिए तैयार हैं। ये लेटेस्ट खबर है इस वक्त। देखिए, ये खबर आपने शायद अपने व्लॉग में भी दी है कि जी कोई मैसेज वगैरह है कि जी जरा हमसे बात करें, और आप अभी भी कह रहे हैं कि जी ये लेटेस्ट खबर है कि जी तमाम लोग बात करने को तैयार हैं। ये तो होना ही है, क्योंकि इस इलेक्शन के बाद जितना भी जो रिजल्ट उसका आया है, वो सारे के सारे लोग जो बैठे हुए थे कि जी अब इनके हवा निकल रही है बैलून में से, हमने ये कर देना है, वो कर देना है, बैलून फट जाएगा और बाकी सब ठुस हो जाएगा, उन सबको ऐसा जबरदस्त मैसेज किया है कि जी नहीं सर, ये अभी बैलून में और हवा भर रही है, ये एयर बैलून सबको उड़ा के ले जाएगा। तो वो उनको अब समझ आ गई। अब बात ये है कि आपने कहा कि व्हाट नेक्स्ट। इमरान खान साहब को तो अब मजीद एक्स्ट्रा कोई 10-12 हैवी किस्म का डोज मिल गए हैं, जो कि अब वो सही खड़े रह सकते हैं और उनको रहना भी चाहिए। बाकी कॉल की बात जहां तक है, इस पे इनको थोड़ा वेट करना चाहिए, क्योंकि अब सारे लोग भागते हुए आएंगे कि जी आप बात करें, नेगोशिएट करें। और जैसा आप कह रहे हैं कि ऑलरेडी मैसेजेस आ रहे हैं, तो बिल्कुल मुझे लगता है कि जी बिल्कुल आ रहे होंगे। और दूसरी तरफ से जो मुझे मैसेजेस आ रहे हैं कि जी वो सेफ एग्जिट की तैयारी भी हो रही है कि जी सेफ एग्जिट हमें क्या मिलेगा और किस तरह मिलेगा और उसके क्या मैकेनिक्स होंगे, तो उस पर भी बात होगी। तो उनकी तरफ से ये बात होगी सेफ एग्जिट की, और इनकी तरफ से होगी कि जी डेट दे दें। एक ही पॉइंट एजेंडा है, अगर उस डेट देते तो बात करें, फिर आगे। और जो सबसे ज्यादा मारे गए बेचारे पॉलिटिकल पार्टीज जो अपने अपने घरों में जो लड़ रही थी, उनका तो अपने अपने घर में दफन हो गई। ये तो एक बड़ा अजीब और गरीब किस्म का काम हुआ कि हर पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को उनके घर में ही खान साहब ने वही बैठा दिया माइयों। अब तो वो बेचारे तो फंसे। गवर्नमेंट का क्या बनेगा? गवर्नमेंट तो इधर की रही, ना उधर की रही, ना पिंडी की रही, ना इस्लामाबाद की रही, ना पाकिस्तान की रही। तो वो करे तो क्या करे जी? वो जो हमने उस दिन एक जुमला वैसे ही चलते चलते कहा था, मंजी के थे डावा, वो अब वाकई ऐसा हो गया है कि उनकी मंजी उखड़ गई है। वो खुद ही नहीं समझ आ रही कि जी मंजी तो गई, अब हम जाए किधर, अकेले पैदल किधर जाए। और वो क्योंकि उनके देखिए प्रॉब्लम्स क्या है। अब वो अगर गवर्नमेंट चलाते हैं, गवर्नमेंट तो चलने वाली नहीं है उनसे, इकोनॉमी उनसे चलने वाली नहीं है, चीजें ठीक होने वाली नहीं है। अच्छा, बाकी सारे जो उनके एलाइज जो हैं, वो एलाइज भाग रहे हैं, कोई खड़ा होने को तैयार नहीं उनके साथ। सारा का सारा मलबा जो है वो आपने डाल दिया है नून लीग पे। उधर जो मियाँ साहब जो तैयारी कर रहे थे, कपड़े शपड़े सिलवा रहे थे, जो मैडम मलका एलिजबेथ जो गई है, वो अपनी कुछ
लुई वुइटन और वो सारा कुछ कर रही थी, वो भी ठप हो गया कि जरा रुक जाए, अभी क्या पता नहीं क्या हो रहा है पाकिस्तान में। तो ये सारा का सारा तो उनके लिए तो स्टॉप हो गया। अब वो करे तो क्या करे, इलेक्शन में जाए तो मरते ना, नई इलेक्शन में जाए तो मरते। पिंडी वाले उनको कहां तक चलाएंगे, पिंडी वालों को तो अपना सेफ एग्जिट का प्रॉब्लम चल रहा है। अब इनके लिए सेफ एग्जिट क्या है, ये भी एक इशू खड़ा होगा कि अच्छा इनको भी तो सेफ एग्जिट देना है। और ये सारी बातें जब होंगी अगले 1-2-3 हफ्तों में, और दिस इज ए क्रिटिकल टाइम, क्योंकि इसी टाइम में ये सारा कुछ फैसला होना है। लंबा है नहीं टाइम लोगों के पास, ऊपर से तलवार लटक रही है आपके लॉन्ग मार्च की। इसमें ये सारा का सारा फैसला होना है कि जी ठीक है, मेरा ख्याल है कोई डेट आ जाएगी 1-2 हफ्ते में, कि टेंटेटिव डेट आ जाएगी कि जी अच्छा इस डेट में हम करा लेते हैं, आप बैठे बात करें तो क्या क्या होना है। और शायद खान साहब भी, जो इंडिकेशन मेरे पास है, वो भी इस बात पे तैयार है कि जी ठीक है हम देख लेते हैं, क्योंकि हमें जल्दी नहीं है लॉन्ग मार्च की, इतनी जल्दी नहीं है जितनी के बाकी लोग प्रेशर डाल रहे हैं कि जी करें करें करें, बहुत देर हो गई। कोई देर वेर नहीं हुई। जो ये थ्रेट ऑफ लॉन्ग मार्च जो है, इसने जो प्रेशर क्रिएट किया है वो इतना ज्यादा है कि वो उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो उनको जरूरत ही नहीं है कहीं आने जाने की, वो वहीं बैठे रहे और सिर्फ ये कहते रहे कि जी ओए आ रहा हूं मैं, बस। तो उस पर ही सारा मामला जो है ना ये, तो अगले ये मेरा ख्याल है अब खान साहब इज इन अ वेरी स्ट्रांग विकेट, वेरी स्ट्रांग पोजीशन, और वो अब बात करेंगे तो जरा बड़ी स्ट्रेंथ से बात करेंगे, और मेरा ख्याल है बाकी सब लोग आके माफी तड़ाफी करेंगे कि जी बस। अच्छा सर, ये पूरी जो बसात बिछाई गई थी जिन साहब के लिए, उनके खानदान के हर फर्द को एनआरओ मिल गया, अब बच्चों को मिल गया तो बड़ों को क्यों नहीं मिलेगा, इज्जत और ताजीम के साथ मिलेगा। लेकिन यहाँ की खबरें ये आ रही हैं कि आज के इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद परेशानी भी है, और अब समझ नहीं आ रही कि करना क्या है। पाकिस्तान नहीं जाते, सियासत का जनाजा निकल जाएगा और फिर उसे उठाने वाला भी कोई नहीं होगा, और दूसरी तरफ अगर चले गए तो फिर क्या गारंटीज हैं, प्रोटेक्टिव बेल, अदालतें, कौन कहां पे स्टैंड करता है। पाकिस्तान की अवाम ने भी आज आपको जो है वो रिजेक्ट कर दिया, तो सर फिर एक्सेप्ट कौन करेगा। अब नवाज शरीफ की सबसे ज्यादा हार हुई, उनकी जमात की सबसे ज्यादा हार हुई अगर आज देखा जाए। पीपल्स पार्टी को तो 2 सीट्स मिल गई, धांधला करके मिल गई, लेकिन सबसे बड़ी हार आज नून लीग की हुई है, क्योंकि सर वो तो कहीं पे कामयाबी नहीं हुए। देखिए, यही मैंने शुरू में भी कहा कि सबसे बड़ी मुश्किल जो है ना, वो फंस गए हैं। ये एक ट्वीट मैंने किया, उसमें एक वैसी दिमाग में फिक्रा आया कि जी ये जो कोलिशन है इनकी, कोलिशन ऑफ क्रोनीज, कोलिशन ऑफ क्रोनीज जो है वो बेचारी अब फंस गई, वो किधर जाए उनको समझ नहीं आ रही। और ये वाकई सही है कि जी अब लंदन में जो बैठे हैं वो तो अब लंदन में तो बैठे हैं, लेकिन पाकिस्तान में सियासत भी तो करनी है, तो वो रह गए। पीपल्स पार्टी की पोजीशन, एक सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम इस वक्त होगा, और इलेक्शन की डेट में और जो इलेक्शन के मैकेनिक्स में, वो होगा सिंध में और पीपल्स पार्टी का, क्योंकि उन्होंने जो 1-2 सीटें जीती हैं, मगर वो भी बड़ी कंट्रोवर्शियली जीती हैं। शायद उस पर कोई, मैंने सुना है इलेक्शन कमीशन ने कोई लेटर वेटर लिखे, हो सकता है कि रिजल्ट रोक दिए जाए, या हो सकता है कि उसको पीटीआई ने भी उसे चैलेंज करने का फैसला किया। इलेक्शन कमीशन या कमिश्नर ने भी, या उनके जो वहां पे प्रेसिडिंग ऑफिसर वगैरह हैं, उन्होंने भी कुछ लिखा है कि जी ये घपला हुआ है। अगर उसका रिजल्ट रोक दिया गया तो चले, वो तो बात की बात है, लेकिन नुकसान इतना इनका नहीं हुआ, पीपल्स पार्टी का नहीं हुआ जितना बाकी सबका हुआ है। उनसे तो नेगोशिएशन होगा कि जी आप बताएं सिंध में आप क्या करेंगे, और सिंध की गवर्नमेंट का क्या होगा, और असेंबलीज का क्या होगा। क्योंकि देखिए, खाली नेशनल असेंबली और पंजाब और केपी में तो इलेक्शन नहीं होगा। इलेक्शन होगा तो पूरे एक दफा होगा और पूरे मुल्क में होगा, और उसमें सिंध को राजी करना तो जरूरी है। तो वो नेगोशिएशन उनसे जरा ज्यादा होगी, टफ, सख्त होगी। लेकिन ये कि वो जब जाहिर है किसी बंदे को सेफ एग्जिट चाहिए, और बीच में कोई अगर टांग अड़ा रहा है तो वो फिर टांग को संभाल लेंगे। वो इतना तो मेरा ख्याल है उनके पास अभी है ताकत। और जो बाकी आने वाले जो हैं पिंडी में, वो भी कहेंगे कि जी जान छोड़ो, रास्ता निकल रहा है, आगे चलो, ये सारा जो डेडलॉक है, ग्रिडलॉक को खत्म करो। तो ये बातचीत अब मेरा ख्याल है शुरू होगी सीरियसली, और अगले 8-10 दिन में आपको नजर आएगा कि जी
रिप्लेसमेंट का नाम भी आ जाएगा और इलेक्शन का भी कोई ना कोई इंडिकेशन आ जाएगा, टाइमलाइन आ जाएगी, और फिर गवर्नमेंट का भी कुछ समझ आएगी कि जी उन्होंने क्या करना है, किधर जा रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं। तो वो तो मारा गया बेचारा शहबाज शरीफ इस सारे खेल में, आप आगे चले के क्या होता है। लेकिन सर इसमें जो नुक्ता ये है कि आपको लगता है कि ये जो आर्मी चीफ की तकर्रुरी का मामला, एक्सटेंशन का मामला तो खत्म हो गया, तकर्रुरी का मामला ये बार्गेनिंग चिप भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए। देखिए, ये भी कह सकते हैं कि अगर नहीं बात मानोगे तो लॉन्ग मार्च आएगा, तुम्हारी हुकूमत जाएगी और तारीख दो, और वो भी कह सकते हैं कि तारीख दो, हमारी बात मानो। हर एक के पास एक एक ट्रम्प कार्ड है, एस जिसे कहते हैं ना, हर एक के पास है। अब खान साहब के पास तो एस है, लॉन्ग मार्च की थ्रेट है, मगर उनको ये जो इलेक्शन में जो उनको विक्ट्री मिली है, ये उनका एस वो हुक्म का इक्का बन गया, वो हुक्म देने के वाले इक्के उनको मिल गया। अच्छा, शहबाज शरीफ के पास जो एस है वो भी वही है कि जी मैं आपके तकर्री पे या उस पर दस्तखत कर दूंगा या नहीं करूंगा, या अपॉइंटमेंट मैं अपने हाथ में रखूंगा, तो मुझसे बात करो, वरना मैं ये करता हूं या वरना नहीं करता हूं। उनके पास सिर्फ ये एस है कि जी उन्होंने नाम किसके देना। हाँ, अगर ये हो गया कि जी नहीं, आप गवर्नमेंट नई वाली जो है, क्योंकि इमरान खान ने तो ये कहा था, आपको याद होगा कि इमरान खान ने ये कहा था कि जब तक नई गवर्नमेंट इलेक्टेड नहीं आती, आप भले बाजवा साहब को ही रहने दें। ये बात उन्होंने एक चलते चलते कही थी, जिसपे लोगों ने बहुत क्रिटिसिज्म भी किया कि आप उनको डील कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, या एक्सटेंशन दे रहे हैं, कितनी लंबी दे रहे हैं, क्या हो रहा है। मगर ये कि कार्ड उनके पास है अभी, हो सकता है कि ये शहबाज शरीफ से ये कार्ड ले लिया जाए कि जी आप नहीं करेंगे, कोई और करेगा। और इसी तरह बाजवा साहब के पास जो है वो ये है कि जी अच्छा ठीक है जी, मैं जा रहा हूँ, मेरे ये बंदे और मेरे ये प्रॉब्लम्स हैं, मेरे ये इंटरेस्ट है, इसको जरा आप बता दें कि जी कौन वॉच करेगा, कैसे करेगा और क्या होगा और क्या गारंटीज है। तो ये एक बड़ा कॉम्प्लेक्स किस्म का ट्राइलेटरल किस्म का ट्रायंगल है जो कि अभी चलेगा, मगर कार्ड हुक्म का इक्का जो है ना वो खान साहब के पास है और वो बड़ा तगड़ा है। तो मेरा ख्याल है उनकी टर्म्स पे ही बात होगी ज्यादा, और जाहिर है हर एक ने फैसला तो करना है, क्योंकि अभी कोई अफोर्ड तो कर नहीं सकता, ना लड़ाई अफोर्ड कर सकते हैं, ना एक्सटेंशन अफोर्ड कर सकते हैं, ना जबरदस्ती मार्शल लॉ लगा सकते हैं, ना जा सकते हैं, ना हुकूमत छोड़ सकते हैं, ना हुकूमत कर सकते हैं। तो फिर करेंगे क्या, आखिर कुछ ना कुछ तो नतीजा निकलेगा ना। इसलिए इस वक्त खान साहब बड़े अच्छी जगह पे हैं, और मियाँ साहब वगैरह लंदन वाले जो है ना, आप उनके साथ थोड़े दिन दोस्ती वोस्ती बढ़ाएं, वो भी वहाँ थोड़े दिन रहेंगे आपके साथ। अच्छा, मैं चाह ही रहा था कि कल आपसे इस पे बात होती, लेकिन ये रेलेवेंट है सर बहुत ज्यादा, और क्योंकि हुकूमतें अब ऐसा लग रहा है कि शहबाज शरीफ की फूंकों पर चल रही है। उन्होंने खुद ये कहा कि आपने फूंक मारी तो डार साहब आ गए, आपने फूंक मारेंगे तो हम पेट्रोल की कीमतें जो है उसमें रद्दोबदल यानी बरकत पड़ जाएगी। और फिर उन्होंने कहा कि अगर आप अपना मुबारक नूरानी चेहरा एक खास मकाम की तरफ करके फूंक मारेंगे जो इस्लामाबाद से बिल्कुल करीब है, तो तमाम मसाइल जो है वो हल हो जाएंगे। सर आपको पता है कि वो जिस तरफ इशारा कर रहे थे वो GHQ की तरफ कर रहे थे, और फजलुर रहमान का उन्होंने नाम इस्तेमाल किया। सर आप नाम लेके बात करें सर, नहीं, जो उन्होंने कहा वो तो डरते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि जो कहा गया है। देखिए, वो मौलाना फजलुर रहमान के वालिद साहब की कॉन्फ्रेंस थी, और मुझे तो हंसी आ रही थी देख के कि जी ये इन्होंने अपने वालिद साहब के लिए कॉन्फ्रेंस बुलाई है, और पता नहीं कहाँ से वो एक हॉल है कौन सा है, उसमें आपने ला के पूरे भर दिए 1000-2000 लोग, और मौलाना साहब की तारीफें कर रहे हैं। उनकी क्या रेलेवेंस है। मौलाना साहब तो अपने जो बेटे साहब थे, ये फजलुर रहमान साहब, इनको तो वो अपने कमरे में बैठने नहीं देते थे, क्योंकि ये बाकायदा किताब में लिखा गया है कि जी वो एक दफा उनसे पूछा जो थे एक मौलाना साहब ने कि जी आप इनको भगा क्यों देते हैं, ये आता है और आप निकाल देते हैं। तो उन्होंने कहा जी ये बाहर जाके पैसे लेके मजबूरी करता है ये। और ये मैं जानता हूँ कि मैं जिस वक्त मैं पेशावर में रिपोर्टिंग कर रहा था, तो ये छोटे से थे, आते थे अपने बाकी प्रेस रिलीज लेके और खड़े रहते थे कि जी ये अपना इलेक्शन के जमाने की बात है, ये 70 के इलेक्शन की।
तो ये ही इज अनस्क्रूपलस मैन, उनको तो छोड़ दे। वो फूके मुके मारना, उनकी फूकों का कोई असर नहीं होता। वो शहबाज शरीफ उनका मजाक उड़ा रहे थे, भाई फूक मारनी है तो डीजल की तरफ करके मारो, पेट्रोल की तरफ क्या करेगा। लेकिन सर ये आपने अगर देखा हो कि एएनपी की सियासत भी दफन हो रही है, वहां पे भी कोई ऐसी सिचुएशन नहीं, और फजलुर रहमान साहब भी गए सर, अवाम ने इनको भी रद्द कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। देखिए फजलुर रहमान का तो मेरा ख्याल है जहां पे कुछ थोड़ा बहुत वो लड़ रहे थे वो तो, मगर कई जगह तो ये सारे मिल गए थे ना, इकट्ठे हो गए थे। मगर जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो इलेक्शन हुए वो एएनपी के घर में हुए हैं, यानी, और एएनपी के घर में इलेक्शन होने का और हारने का मतलब है कि एएनपी वाले तो कम से कम नेशनल पॉलिटिक्स में तो हो गए। ये हो सकता है कि प्रोविंशियल कराची में एमक्यूएम, मगर ये एमक्यूएम का तो खैर मसला खत्म ही हो गया तकरीबन। वो तो बेचारे, उनकी एक मीटिंग होने वाली थी इतवार के दिन, बड़े हाई लेवल, बड़ा हाइप उन्होंने क्रिएट किया था कि सबको बुलाया था, मीटिंग पता नहीं वो मीटिंग हुई कि नहीं हुई, कि क्या हुआ, उड़ गई हवा में, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। लेकिन ये कि जरा ट्रैक करें उसको भी कि उस मीटिंग में हुई कि नहीं, क्या हुआ। लेकिन उनकी पॉलिटिक्स कराची में गई, एएनपी की नेशनल लेवल पे पॉलिटिक्स गई। अगर उनके जो वोट मिले हैं अभी, जो एमल वली खान साहब जो हैं, यानी अब देखें मौरूसी पॉलिटिक्स जो हम बहुत शोर मच रहा है कि जी हर फैमिली और हर पॉलिटिक्स में हर एक, वली खान की पार्टी नजरियाती पार्टी, इनकलाबी पार्टी, रेड सुर्खपोश और पता नहीं क्या खुदाई खिदमतगार और सुर्खपोश, उनकी पार्टी में भी आखिर है वही मौरूसियत ही है कि उनका बेटा और उनका बेटा और उनका बेटा। तो वो अगर उनको अब कुछ रह गया उनका हिस्सा, तो वो प्रोविंशियल असेंबली की 1-2 सीट है बस। पिशावर में उनका बंदा जो था वो बाबा जो है हमारे, जिनको हराया पिशावर में खान साहब ने, वो कहते हैं मैं नहीं मानता बलोर क्या करूंगा, मगर बलोर साहब को भी पिशावर से पुराने जानते हैं। उनकी तो फैमिली बाजार दालगिरा में आटे की दुकान थी, छोटी सी, और फिर जब वो हुकूमत में आए हैं और चलना शुरू हुए हैं तो उनके आटे की कई फ्लोर मिलें बन गई। यहाँ पर लोग सरिया बेचते सर स्टील किंग बन गए। यही है पॉलिटिक्स, तो उनके लिए तो यही है ना, बिजनेस है ना। तो वो बारह ये कि फिर भी अच्छी फैमिली, एक यानी वो ज्यादा जिसे कहते हैं ना जरदारी टाइप की या ये नवाज शरीफ टाइप की नहीं, फिर भी थोड़ा बहुत उनके स्क्रूपल्स थे, उनके कुछ नेशनलिस्ट आइडियाज थे, कोई आइडियोलॉजी कुछ थी उनकी, जब तक वली खान वगैरह थे और वो उसकी बात करते थे। मगर उन्होंने भी ये किया था कि ये जो बिलोर फैमिली है ना, ये पिशावर की है, और ये इनको पठान वो मानते नहीं थे कि ये पख्तून नहीं है, ये पंजाबी पिशावरी बोलने वाले लोग हैं। तो जब तक वो रहे, उन्होंने किसी ने आज तक एएनपी की सदारत किसी पिशावरी को नहीं दी। वो हमेशा चारसद्दा में उन्हीं के पास रहती है। तो ये भी उनके अंदर के चल रहे हैं। लेकिन वो बेचारे, उनकी एक आध सीट अगर प्रोविंशियल की सीट उनको मिल जाए तो मिल जाए। उनकी सियासत भी बिल्कुल अब बंद हो गली में चली गई है अब। मगर ये कि अब मजेदार बात यह है कि जी खान साहब अब नेगोशिएशन, जो पॉलिटिकल नेगोशिएशन और हार्ड कोर नेगोशिएशन का टाइम आ गया, और मेरा ख्याल है खान साहब को बड़ी स्ट्रेंथ भी मिल गई है और वो बात भी करेंगे, और मेरा ख्याल है कोई ना कोई हाल वो निकलेगा। लॉन्ग मार्च शायद इतनी जल्दी ना हो। अगर बहुत ही सब अकड़ गए और कहते नहीं मानते और मार धाड़ शुरू कर दी तो फिर लॉन्ग मार्च होगा, तो फिर तो दबंदम बस कलंदर ही होगा। बहुत शुक्रिया सर। व्यूअर्स, जी आज का हमारा शो था। अपने कमेंट्स जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुझे और शाहीन शहबाज साहब को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।